बात करने जा रहे हैं एपीआई के बारे में। एपीआई, एपीआई क्या है? इसका इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं? देखिए एपीआई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो मिला के बनता है एपीआई। एपीआई का इस्तेमाल सिर्फ पर्सन 2 पर्सन या कह लीजिए 2 सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एग्ज़ाम्पल से 2 पर्सन है, कोई पर्सन ए है और एक पर्सन बी है। इन दोनों को आपस में बात करना है। मान लीजिए पर्सन ए ने कुछ क्वेश्चन भेजा, कुछ क्वेश्चन पूछा किससे? बी से, ठीक? अब क्या करेगा बी उस क्वेश्चन का क्या करेगा? रिस्पॉन्स करेगा, ठीक? आंसर देगा। बट ये जो कम्युनिकेशन होगा किसके माध्यम से होगी यहाँ पे? यहाँ पे जो कम्युनिकेशन माध्यम होगा बीच में क्या लगा होगा? एपीआई। एपीआई ही पर्सन ए की जो क्वेश्चन पूछेगा वो एपीआई की हेल्प से पर्सन बी को पहुँचाएगा। अब पर्सन बी आंसर एपीआई की हेल्प से पर्सन ए को पहुँचाएगा। इसको ईज़ी वे में समझते हैं हम। मान लीजिए हमारे पास 2 सिस्टम हैं, ठीक? सिस्टम है और बीच में लगा हुआ है एपीआई। एक सिस्टम 1 है, एक सिस्टम 2 है, ठीक? अब सिस्टम 1 ने क्या किया? कुछ रिक्वेस्ट माँगी, रिक्वेस्ट सेंड किया, ठीक? किसी की इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा, उसने रिक्वेस्ट सेंड किया। वो सबसे पहले कहाँ जाएगा? एपीआई के पास जाएगा। कुछ वहाँ पे एपीआई होगी, ठीक? एपीआई क्या करेगा? सिस्टम 2 को क्या करेगा? ये रिक्वेस्ट करेगा कि सिस्टम 1 कुछ इन्फॉर्मेशन माँग रहा है, कुछ रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक? अब अगर सिस्टम 2 चाहे तो यहाँ पे इस रिक्वेस्ट को क्या कर सकता है? मना भी कर सकता है, ठीक? कि हम इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। जब इन्फॉर्मेशन अगर नहीं देगा तो सिस्टम 1 क्या कर देगा? शो कर देगा, एरर शो कर देगा। इसीलिए कभी-कभी आपने देखा होगा जब इंटरनेट स्लो च काम करता है या कभी-कभी वेब पेज में एरर शो कर देता है। एरर तब शो कर देता है जब सेकंड सिस्टम के पास से हम लोग को रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। अब मान लीजिए सिस्टम 1 ने रिक्वेस्ट किया, अब सिस्टम 2 चाहता है कि हम हाँ एपीआई की हेल्प से हम इसकी रिक्वेस्ट को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। अब इसको हम रिस्पॉन्स देंगे। तो एपीआई के ही हेल्प से, ठीक? सिस्टम 2 क्या करेगा? रिस्पॉन्स करेगा सिस्टम 1 को। ये इन्फॉर्मेशन लो, जिस क्वेश्चन के लिए आपने हमसे रिक्वेस्ट की थी, जिस इन्फॉर्मेशन के लिए हमने आपने रिक्वेस्ट की थी, हम वो आपको आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं और हम आपको उसका रिस्पॉन्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक? इसका इस्तेमाल होता है, इसका पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर बोलते हैं कि एपीआई वर्किंग विद कम्युनिकेट बिटवीन द 2 सिस्टम, सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2। ये मिडलमैन की तरह काम करता है एपीआई, ठीक? रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें हम लोग, अगर आप लोगों ने रियल लाइफ एग्जांपल क्या आपने देखा होगा? उबर, ओला, ठीक? ज़ोमैटो, स्विगी देखा होगा, ठीक? इसमें क्या होता है? हम मैप इस्तेमाल करते हैं, ठीक? एक मैप होता है, ठीक? अब देखिए मैप तो ऑलरेडी बना हुआ है कि गूगल के पास गूगल जो मैप है, ठीक? उसके पास ओवरऑल इन्फॉर्मेशन है सारी कि कौन से रोड है, कौन से स्ट्रीट है, कौन से मकान नंबर कहाँ पे है, क्या चौराहे का नाम क्या है, रोड का नाम क्या है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन है। अगर कंपनी अपना अगर इंडिविजुअल मैप बनाना चाहे तो इनको बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगेगा, बहुत सारा मतलब इन्वेस्टमेंट लगेगा, बहुत सारा से मेहनत लगेगी। स्ट्रीट पे लोकेट करना, मैप लोकेट करना, कौन कौन रेस्टोरेंट कहाँ पे लोकेट, बहुत बहुत टाइम लगेगा, ठीक? उबर को इसी तरह मान लीजिए कहाँ ट्रैफिक है, कौन से रोड से जाना है, कौन शॉर्टेड पाथ है, बहुत टाइम लगेगा इसे। इसीलिए ये जो कंपनी है एपीआई, जो कि सारी कंपनी है ये क्या करती हैं? बड़ी-बड़ी जो कंपनीज़ हैं जैसे कि गूगल, फेसबुक, इनसे क्या करती हैं? अपना डेटा लेती हैं। उनसे ले क्या कि हमको आप अपनी एपीआई दीजिए, हम उस पे काम करेंगे, ठीक? मान लीजिए कि एक हमारी कंपनी है उबर, ओला, ज़ोमैटो, इनको मैप का इस्तेमाल करना है। तो ये क्या करेंगी? सारी कंपनी क्या करेंगी? गूगल से रिक्वेस्ट करेंगी कि हमको अपनी जो एपीआई है उसको इस्तेमाल करने दीजिए मैप वाली। क्योंकि अब भाई गूगल का जो एपीआई इस्तेमाल करने के लिए चार्ज लेता है, ठीक? मैप का जो इस्तेमाल करने के लिए चार्ज लेता है। अब क्या करेगा? अब आप तब आपने देखा होगा कि जब भी कोई यूज़र मान लीजिए पर्सन कुछ ऑर्डर करता है या कुछ ओला वोला बुक करता है, तो उसको मैप शो करता है, ठीक? अगर नेट कनेक्टिविटी कम हो जाती है तो मैप वहाँ पे जो पर्टिकुलर है उसको हम ट्रैक नहीं कर पाते हैं। तो यही काम ये करती हैं बड़ी-बड़ी कंपनी। ये क्या करती हैं? अपने सिस्टम में जो इनका सिस्टम होता है ना, जो इनका ऐप होता है, ठीक? ये एपीआई के थ्रू क्या होती हैं? इंटीग्रेट होती किससे? गूगल मैप से, ठीक? अब ये ऐप क्या करता है? रिक्वेस्ट भेजता है, ठीक? एपीआई की हेल्प से गूगल को, ठीक?
हमको ये लोकेशन शो करना है, ये यहाँ पे कौन सा रेस्टोरेंट है, ये सब हमको डिस्प्ले कराइए, ठीक। और उबर उबर क्या करते हैं, कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ है, ये सब क्या करता है, ये रिक्वेस्ट सेंड करती है एपीआई की हेल्प से गूगल को, गूगल मैप को, ठीक। अब गूगल मैप क्या करता है, इनको रिस्पॉन्स शो करता है, रिस्पॉन्स देता है विद द हेल्प ऑफ एपीआई, ठीक। इनको रिस्पॉन्स देता है, तब हम लोग को जो ऐप में हम लोग को क्या करता है, हम लोग देखे होंगे कि ऐप डिस्प्ले होता है, ऐप मतलब मैप हम लोग को वहाँ पे डिस्प्ले होता है ओवरऑल, कहाँ जा रहे हैं, कौन सा रेस्टोरेंट है, ये सब ऐप हम लोग को ऐप ऐप की हेल्प से हम लोग को ये शो करता है, ठीक। अगर यहाँ पे गूगल मैप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ले और रिस्पॉन्स ना करे, तो हम लोग को यहाँ पे जो ऐप है, चाहे वो स्विगी का हो, जोमेटो का हो, उबर का हो, वो लोग को यहाँ पे मैप नहीं शो करेगा, मैप में एरर आ जाएगी, ठीक। मैप शो होना बंद हो जाएगा, ठीक। ये ओवरऑल काम होता है एपीआई का, ठीक। बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के पास आपने अभी एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा बड़ी-बड़ी कंपनी जैसे कि फेसबुक हो गई और गूगल हो गया, ठीक? आपने कभी देखा होगा जब आप साइन अप पेज बनाते हैं, ठीक? या रजिस्ट्रेशन पेज होता है कभी-कभी, आपने कभी-कभी लॉगिन करते हैं, कोई ऐप न्यू ऐप ने आपने इंस्टॉल किया, उसमें देखा होंगे जब आप लॉगिन करते हैं, ठीक? या रजिस्ट्रेशन करते हैं, वहाँ पे लिखा होता है लॉगिन विथ फेसबुक, लॉगिन विथ गूगल, लॉगिन विथ कोई अदर प्लेटफ़ॉर्म, ठीक? तो ये ऐसा क्यों करती हैं? क्योंकि देखिए, बड़ी-बड़ी जो कंपनी जैसे कि फेसबुक, गूगल के पास बहुत सारा डेटा है। ये बहुत बड़ा-बड़ा डेटाबेस है, सर्वर है, ये यूज़र को क्या कर सकती हैं, वेरीफ़ाई कर सकती हैं बहुत फ़ास्ट, ठीक? इसीलिए बड़ी-बड़ी कंपनीज़ क्या करती हैं, इन बड़ी कंपनियों का एपीआई इस्तेमाल करती हैं, किसके लिए? ऑथेंटिकेशन के लिए। इसीलिए आपने कभी भी न्यू ऐप अगर इंस्टॉल करते हैं, तो वहाँ पे लिखा होता है लॉगिन विथ साइन अप विथ फेसबुक, साइन अप विथ गूगल। तो ये करते डायरेक्टली क्या करती हैं, गूगल के एपीआई की हेल्प से उस यूज़र को क्या कर सकती हैं, ऑथेंटिकेशन वेरीफ़ाई कर सकती हैं और उस पर्सन को क्या कर डायरेक्टली ऐप में लॉगिन करने की परमिशन ग्रांट कर सकते हैं। अगर ये लोग अपना खुद का अगर सिस्टम बनाएँगे, तो इसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगेगा, बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए डायरेक्टली ये क्या करती हैं, एपीआई क्या कर लेती हैं, एक्सेस कर लेती हैं, उसका कुछ पेमेंट होता है, वो जो बड़ी-बड़ी कंपनी जैसे फेसबुक का है, फेसबुक डेवलपर से आप एपीआई ले सकते हैं, गूगल है, गूगल एपीआई से आप उसको उसका चार्ज लीजिए, मंथली चार्ज होता है, आप उसको एक्सेस करिए, अब वो कम पैसों में आपका सारा काम कर देगा। बट यहाँ पे क्या होता है, एपीआई में सिक्योरिटी होती है। सिक्योरिटी क्या माध्यम समझ लीजिए, जो जैसे कि उबर हो गया, ठीक, स्विगी हो गया, ज़ोमैटो हो गया। अब ये जब एपीआई का इस्तेमाल करेंगे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो यूज़र का डेटा एक्सेस कर पाएँगे, सारा डेटा देख पाएँगे, नहीं। इसमें लगी होती है सिक्योरिटी, लगी होती है एपीआई की। ये सिर्फ़ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन ही उस जो ऐप जो कंपनीज़ वो देती हैं। बाकी जितनी इन्फॉर्मेशन है वो हाइड करती हैं, ठीक? एपीआई का ये एडवांटेज है कि अगर एपीआई को इस्तेमाल करें, तो आपका डेटा पूरी तरह से सिक्योर रहे।